परीक्षार्थियों की भीड़ से पट गया आरा रेलवे स्टेशन। हजारों की संख्या में परीक्षा देने आए लोगों को आश्रय बना स्टेशन। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। यह बिहार के आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां बीपीएससी की परीक्षा देकर शिक्षक बनने आए हुए अभ्यर्थियों जिनके भीड़ से आरा के रेलवे स्टेशन भर गया है। आरा, जहां तिल तक रखने की भी जगह नहीं बची है। बताते चले कि आज बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है और 2 दिनों तक चलने वाले इस परीक्षा में आरा में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हुए हैं। आरा शहर के सभी होटल, लॉज एवं गेस्ट हाउस भर गए हैं और बिहार के बाहर से परीक्षा देने आए हुए हजारों परीक्षार्थी की कैमरा नहीं मिलने के कारण आरा के रेलवे स्टेशन उनका सहारा बना हुआ है, जहां के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म समेत पोर्टिको में भी लोग किसी तरह शरण लिए हुए हैं और रात ढलने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों तक आयोजित किए जाने वाले परीक्षा को लेकर एक दिन पहले से ही आरा शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस फुल हो चुका है और इसमें जो रूम का बोर्ड लगा हुआ है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन पर यह हालत उत्पन्न हो गए हैं। वही आने जाने का भी जगह नहीं बचा हुआ है, जहां वह एक चादर बिछाकर सोने के इंतजार में है। वहीं दूसरे प्रदेश से आए हुए परीक्षार्थी ने बताया कि बिहार में ही इस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरे राज्यों में यह हालत नहीं है। वहां पर परीक्षार्थियों के लिए सरकार की तरफ से भी इंतजाम किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, जिसके कारण लोगों को अब रेलवे स्टेशन पर ही जाकर रहना पड़ रहा है। जैसे तैसे करके वे लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि फिर कल दूसरे पेपर की परीक्षा है और परीक्षा देने के बाद वे लोग वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन आज जो रेलवे स्टेशन पर जुटी है, उसको देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षक बनने की राह कितनी कठिन है, क्योंकि बिहार के दूसरे जिलों के अलावा अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं और बिहार में बीपीएससी एग्जाम का यह तस्वीर पोल खोल रहा है। क्या लगता है, परीक्षा एक ही दिन में होना चाहिए था या 2 दिन के चलते दिक्कत हो रहा है? सिंगल डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग होना चाहिए था। अब इतने दूर दूर से लड़के हैं लोग, कोई 200 किलोमीटर, कोई 250 किलोमीटर दूर से आया हुआ है और उन लोग का 2 दिन फालतू का वेस्ट हो रहा है। आप लोग को होटल का कमरा नहीं मिला, आखिर क्या करके दिया जाता है? यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से आए हैं। यहाँ से लाख गुना बढ़िया व्यवस्था हमारे यूपी में है। होटल में कहीं भी आपको रूम नहीं मिला है? परीक्षा वापस आते समय भी एक भी मतलब कि इतनी भीड़ थी, एक भी ऑटो नहीं, पूरा पैदल वहाँ से आए। परीक्षा एक दिन का होना चाहिए था या 2 दिन का होना चाहिए था? एक दिन का होना चाहिए। बहुत स्थिति खराब हो रही है। कहीं बैठने के इधर हम लोग बैठे तो यहाँ से ऊपर से हटा दिया गया, कुछ लोग आए हटा के इधर हम लोग फिर उधर चले आए। क्या लगता है, अन्य प्रदेशों में आप लोग एग्जाम देने जाती हैं तो सरकार वहाँ का कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है, बिहार में ये तरह की सुविधा नहीं है, क्या कहेंगे? कोई यहाँ सुविधा तो नहीं दिख रही। कहाँ से आप आए एग्जाम देने के लिए? आप आए एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद से। एग्जाम एक दिन में होना चाहिए था, 2 दिन? 2 दिन होने के कारण दिक्कत हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्टेशन पे क्यों रुके, इसका कारण क्या है? रूम नहीं मिल रहा है। होटल में रूम नहीं मिलने के कारण स्टेशन पर रुके हैं। अन्य प्रदेशों में आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो सरकार मुहैया कराता है सुविधा, यहाँ पे कोई सुविधा दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं सुविधा दिख रहे हैं, पूरे क्या कहेंगे सरकार से सुविधा को लेकर के, ताकि अगले बार अगर कोई परीक्षार्थी एग्जाम देना है तो उसको सुविधा मुहैया करें? परीक्षा जाने से पहले जो है सारी व्यवस्था कर देनी चाहिए। आदमी कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। अब जेंट्स है तो चल जाता है, जेंट्स के साथ लेडीज है, उनको दिक्कत होती है ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुधीर यादव। सिस्टम इधर देखिए। सिस्टम लेके आए हैं और ये कनेक्शन है। होटल में गए तो कोई भी होटल वाला जो रूम देने से इनकार कर दिया। पहले तो हम किसी तरह से बात किए उससे, कह रहा है कि हाँ रूम मिल जाएगा, 1000 रुपये बेड मिलेगा। रूम नहीं, एक हॉल है, उसी में बेड जो गद्दा आता है वही गद्दा बिछा के रखे हुए हैं, तो उसी का 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। उसका 1000 रुपये चार्ज तो कर रहा है, हमने मान लिया ठीक है 1000 रुपये ले लो आप। लेकिन फिर जब बताया कि हम सिस्टर को ले आ रहे हैं तो कह रहा है कि लेडीज़ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। अब ये स्टेशन पर करना पड़ रहा है। क्या लगता है, परीक्षा एक दिन में होना चाहिए या 2 दिन में होना चाहिए था? सुबह शाम दोनों मीटिंग में कर दिए होते, 2 पेपर है ठीक है, एक ही दिन में किए होते तो परीक्षार्थी शाम को 2 पेपर होने के कारण कितनी परेशानियाँ बढ़ गई आपको? बहुत ही परेशानी बढ़ गई। खाने पीने से लेकर रहने तक की सबसे ज़्यादा समस्या तो रहने के लिए और लेडीज़ के लिए और सब लोगों के डेली वेजेज होते हैं।
बिहार के अलावा किसी भी आप अन्य राज्यों में जाते हैं तो एग्जाम से पहले वहाँ की सरकार सुविधा मुहैया करा देती है, यहाँ पे नहीं है, क्या कहेंगे? भाई ये सरकार को इसके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि भविष्य में अगर ऐसे कोई अपना एग्ज़ाम कराएं तो इतने, पहली बात तो इतने दूरस्थ जो भरवा लेते हैं लोगों से, वहाँ से फॉर्म भराएँ तो कोशिश रहे कि उनको नज़दीक से नज़दीक सेंटर दिया जाए। अब यहाँ से इतने ट्रैफिक है रास्ते में, 1.5 किलोमीटर यहाँ से सेंटर है स्टेशन से, लेकिन 1.5 घंटे लग गया, वो भी ऑटो छोड़ के रास्ते में जाना पड़ा हमको पैदल करके। बारिश शुरू हो गई, भीगते हुए गए। कहाँ से आप एग्जाम दिलाना है? ये उत्तर प्रदेश जौनपुर प्रदेश। स्टेशन पे क्यों रुकी हैं, क्या कारण का आप स्टेशन पर रुकी हैं? किस चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं? बीपीएससी टीचर का। क्या कारण कि आप स्टेशन पे रुकी हैं? कहीं होटल में कमरा नहीं मिला है? परीक्षा एक दिन में होना चाहिए था या 2 दिन? 2 दिन अगर परीक्षा हो रहा है तो कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है, और 1 दिन होता तो क्या सुविधा आप लोग को? अगर दूसरे राज्यों में आप लोग एग्जाम देने जाती हैं या कोई भी परीक्षार्थी जाता है तो वहाँ पे सुविधा मुहैया सरकार की तरफ से कराया था। बिहार में एग्जाम हो रहा है बीपीएससी टीचर का, लेकिन फिर भी वहाँ पे कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ से एग्जाम देने के लिए आई हैं आप? यूपी में कहाँ से? स्टेशन पे क्यों रुकी हैं, कारण क्या है? एग्जाम देने आए हैं, तो जगह नहीं मिला था। और कहीं एक दिन में अगर आपका एग्जाम होता तो कितनी परेशानी आपको कम होती? परेशानी नहीं होती, सही रहता, बहुत सही रहता। अगर दूसरे राज्यों में आप जाती हैं तो एग्ज़ाम देने तो कई तरह का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, सरकार वहाँ का सुविधा मुहैया कराता है, यहाँ पे सुविधा नहीं मुहैया कर रहा है, क्या कहेंगे? कहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए आप आई हैं? यूपी में कहाँ से?